पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी। मरकजी बैंक के मुताबिक फंड्स मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। दीगर आलमी मालियाती इदारों और ममालिक से फंड्स मिलने की राह भी हमवार होगी। थी गलती तस्लीम की जाएगी, लेकिन इमरान खान को एहसास ही नहीं उन्होंने क्या कहा। मामले की संगीनी को समझे और बहुत सोच समझकर जवाब लिखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान को दोबारा जवाब जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। पाकिस्तान बार मुनीर मलिक और मखदूम अली खान अदालती मुअव्विन मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, मातहत अदलिया के जज कोई मिस्टर एक्स और वाई नहीं कि उनके बारे में जो मर्जी कहे। इमरान खान ने सवाल उठाया था, अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली? आज मौका है तो बता देते हैं। अदालत के जहन में था कोई 12 अक्टूबर 1999 दोबारा ना हो। चीफ जस्टिस ने इमरान दौर का आईना भी दिखा दिया। कहा, सोशल मीडिया को तो खराब ही सियासी क़यादत ने किया। पैका ऑर्डिनेंस का लदम न करते तो आधा पाकिस्तान जेल में होता और किसी को जमानत भी न मिलती। गुजरे वक्त की तरह कहे गए अल्फाज भी वापस नहीं होते। सियासी लीडर के फॉलोअर्स होते हैं, कुछ कहते हुए सोचना चाहिए। तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की तंबीह। कहा, कायदीन अपनी जमात को कहेंगे तो गालम गलोच नहीं होगी। इस अदालत ने कभी परवाह नहीं की कि लोग क्या कहते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, तौहीन अदालत की कार्रवाई आज ही ख़त्म हो सकती थी, लेकिन जिस तरह का जवाब जमा कराया गया इसीलिए ये कार्रवाई ख़त्म नहीं हो रही। आपको जवाब दाखिल कराने का एक और मौका दिया जाता है, इस पर सोचें। इमरान खान को दी गई ढील और सहूलियात से और कुछ साबित हो ना हो। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से होने वाली नाइंसाफियां और ज्यादतियां एक बार फिर पूरी कौम के सामने आया हो गई। मरियम नवाज का ट्वीट। ख्वाजा साद रफीक बोले, तौहीन अदालत की कार्रवाई दुनिया देख रही है। दूसरों को जानवर कहने वाले सोचे कि वो खुद क्या है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में लिखा, मकबूलियत ही इंसाफ का पैमाना है, तो नवाज शरीफ के मामले में ये पैमाना कहाँ था? इमरान खान को 7 दिन की मोहलत मिली। दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी को भी मोहलत मिलनी चाहिए। आज का फैसला दुरुस्त है तो उन फैसलों को भी दुरुस्त किया जाए। तलाल चौधरी ने इमरान खान को तौहीन अदालत का आदी मुजरिम करार दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, आज साहिब एंग्री ओल्ड मैन है। तासुर यह है कि वो लाडले हैं। तौहीन अदालत के मुर्तकिब शख्स को सजा के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। शौकत तरीन की ऑडियो की फोरेंसिक का फैसला। अदालत ने नरम दिली का मुजाहरा करते हुए एक और मौका फराहम किया कि आप अपने रवैये पे मजीद नजरसानी करें और आपसे ये दरख्वास्त की जाती है कि आप एक और जवाब दाखिल करने के बारे में सोचें ताकि आपको कोई रास्ता मिल सके। कानून का इतलाक किया जाए इमरान खान साहब पे तो उसी आंख के साथ किया जाए जिस आंख के साथ पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों के मुकदमात का फैसला हुआ और माजी करीब में हुआ। 220 मिलियन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं ये इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसलिए ये बिल्कुल मौक़िफ़ मेरा ये है और कोई गद्दारी नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी। और ये सबको गद्दार करना, अगर यही गद्दारी है तो इन्होंने जो जनवरी में बैठ के कहा था हम IMF के प्रोग्राम फाड़ देंगे, उनको रिवर्स कर देंगे, तो वो क्या था? ऑडियो लीक्स पर शौकत तरीन की हट धर्मी। बोले, 22 करोड़ आवाम की बात की, कोई गद्दारी नहीं की, किसी इनफरादी फ़ायदे की बात नहीं की। साबिक़ वज़ीर ख़जाना ने कहा, मौजूदा हुक्मरानों ने भी तो IMF कागजात फाड़ने की बात की थी। ये भी कहा था कि IMF प्रोग्राम रिवर्स कर देंगे। IMF खत स्कैंडल। मोहसिन लगारी की वजारत खाने को तैयार। वजीर आजम को खत न लिखने पर इमरान खान मोहसिन लगारी से नाराज। हाशिम जवाब वक्त को दोबारा वजीर खजाना पंजाब बनाए जाने का इम्कान। पार्टी जराए कहते हैं, मोहसिन लगारी की जानिब से खत न लिखने पर पार्टी को शर्मिंदगी उठाना पड़ी। सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए पाक फौज का बड़ा फैसला।
GHQ में यौम दिफाओ शुहदा की तकरीब मुलतवी कर दी। DG ISPR का कहना है कि पाक फौज सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे बहन भाइयों की मदद जारी रखेगी। केपी में बहुत बेपनाह नुकसान यहाँ पर हुआ है, इसके लिए मैं 10 अरब रुपए का मैं ऐलान करता हूँ, चाहे वो पाकिस्तान की वसाइल या बाहर से अमीन बनकर अमानत को आवाम तक पहुँचाएंगे। दौरे करता रहूँगा तावक्त के आखिरी फर्ज जो है वो अपने घर में दोबारा आबाद नहीं हो जाता। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए 10 अरब रुपए की इमदाद का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, जब तक आखिरी फर्द अपने घर को नहीं चला जाता सुकून से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम कालाम और लोअर कोहिस्तान गए, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, गले लगाया, मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया तो बुजुर्ग शख्स दुआएं देने लगा। वजीर आजम ने कहा, स्वात में गलत मंसूबाबंदी से होटल सैलाब की लपेट में आ गए। सड़कों की बहाली और इमदादी कामों की खुद निगरानी करूंगा। जानती हूँ लोगों की तकलीफें बहुत हैं, हमसे जो भी हो सका हम करेंगे और दुख की इस घड़ी में आपके साथ खड़े होंगे। आपके घर भी बनाएंगे, माल मवेशी खराब हो गए हैं, तबाह हो गए हैं और जो फसलें आपकी तबाह हो गई हैं, इंशाअल्लाह ताला उनका अजाला करने की पूरी कोशिश करेंगे, वादा मेरा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हो ना हो हम आवाम के साथ खड़े हैं। मरियम नवाज ने जनूबी पंजाब के मुतासरा इलाकों का एक और दौरा किया, मुतासरीन को मदद का यकीन दिला दिया, खवातीन को लगाया, दुख बांटा। मरियम नवाज ने कहा, वफाकी हुकूमत मुतासरीन की बहाली तक सुकून से नहीं बैठेगी, कौम भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे आए। मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन के घर गईं, बच्चों से मिली, प्यार किया, चीजें भी बांटी। कितने साल के हो? 2 साल के हो, 3 साल के हो, कितने साल के हो? ये जब मुझे कहते हैं कि आप सियासत ना करें, इस वक्त सैलाब के अंदर लोग बड़े मुतासर हैं, मैं इनको ये जवाब देता हूं कि सैलाब के मुतासरीन वो भी मेरी जिम्मेदारी है, उनके लिए इंशाअल्लाह सबसे ज्यादा काम करूंगा। मैं अपनी आजादी की तहरीक के लिए भी भरपूर तरीके से काम करूंगा। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां जारी, इमरान खान की सियासत भी जारी। बोले, हरीफ कहते हैं सैलाब के वक्त सियासत न करे, सैलाब मुतासरीन मेरी जिम्मेदारी है, आजादी की तहरीक के लिए भरपूर तरीके से काम करूंगा। डाकू चोरी करते हैं और ब्लैकमेल करके NRO ले लेते हैं, हम मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। बदतरीन सैलाब, शदीद मुश्किलात, मुल्क भर में 24 घंटों में मजीद 27 अमवात, जाँ बहक अफराद की तादाद 1191 हो चली। सवात में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात। समा की टीम बहरैन से 9 घंटे पैदल सफ़र करके वादी कालाम पहुंची। पुराना बाजार शदीद मुतासर, कई होटल्स और बाजार का बेशतर हिस्सा पानी में बह गया। मटा और अरकोट में हर तरफ तबाही, घर, सरकारी इमलाक और फलों के बागात सब बर्बाद। दरियाए काबुल में नौशेरा के मकाम पर पानी की सतह में कमी। चारों तरफ पानी, बीच में फंसे इंसान। समा की टीम आफत में घिरे दादू के गांव पहुंच गई। रिहायशी बेबसी की तस्वीर नजर आए, निकालने के लिए अब तक कोई नहीं पहुंचा। मकीनों का शिकवा, सिंध के बैराजों पर सुपर फ्लड का खतरा टल गया, हिफाजती बंदों पर शदीद दबाव। शिकारपुर, खैरपुर और नौशेरो फिरोज के कच्चे का इलाका मुकम्मल डूब गया। खैरपुर नाथन शाह का भी बुरा हाल, लोग घरों में महसूर। नेशनल हाईवे 8 रोज से बंद, इंडस हाईवे का एक हिस्सा झील बन गया। सैकड़ों मुतासिरा खानदान ठट्ठा सजावल शाहरा के किनारे खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। बहाली के कामों में ताखीर पर फट पड़े। MPM ने पता नहीं कहाँ है, उसके जमीन खा गई है या आसमान खा गया है, कोई एहसास नहीं है। इनके अपने बच्चे नहीं, इनके बच्चे हैं इस्लामाबाद, कराची, रेस्टोरेंट है इनके अपने, यहाँ पे जो बच्चे हैं इनके ये कीड़े मकोड़े रह रहे हैं जमीन पे। कोई कश्ती वश्ती नहीं है जो हमारे को आगे ले जा सके, हम अपने सामान को देखें। अंदर कितने लोग आपके फंसे हुए हैं? हमारे अंदर 15-20 लोग फंसे हुए हैं। कोई भी हमारे पास नहीं आया है। इधर जो भी लोग हैं सब गरीब हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे पैसे मर रहे हैं, हमारे पास कोई राशन नहीं मिला है।
पाक फौज का मुल्क भर में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में तिब्बी सहूलियात, तैयार खाना और दीगर अशियाए ज़रूरिया की फराहमी। अमरीका ने $3 करोड़ इजाफी इमदाद का ऐलान कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने $30 लाख ग्रांट की मंजूरी दे दी। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर चीन से मजीद 2 तैयारे पाकिस्तान पहुंचे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक से $160 मिलियन की अपील की है। खदशा है नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर मौका परस्तों की यलगार। राजनपुर में इमदाद बांटते हुए इंसानियत की तजलील की जाने लगी। मुतासरीन का कहना है अतराफ की आबादियों के मौका परस्त लोग उनके हिस्से का राशन छीन कर ले जाते हैं। समा के एंकर जोहेब भट्ट ने फाजिलपुर में इंतजामी नाअहली का पर्दा चाक कर दिया। सैलाबी पानी गोदाम में दाखिल होने से 40,000 से ज्यादा बोरियां खराब हो गई।